नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था सिंघल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का पॉवर्ड बाय अष्टदल समूह में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ डॉक्टर अनिला द्विवेदी तिवारी का लिखा हुआ एक मोटिवेशनल लेख, जिसे सुनने के बाद मैं आशा करूंगी कि आपकी जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। यह बात तो सर्वविदित है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परंतु फिर भी हम सुख में बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं और दुख में हम अत्यंत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम दोनों ही तथ्यों को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं, जबकि ना सुख स्थायी रह सकता है ना ही दुख। एक बार एक महापुरुष से एक सज्जन ने पूछा, कोई ऐसा वाक्य बताइए जिससे दुखी रहने पर मन खुश हो जाए और सुखी रहने पर मन दुखी हो जाए। महापुरुष ने कहा, ये वक्त गुजर जाएगा, अर्थात ना सुख हमेशा रहेगा ना दुख, सब आते जाते रहेंगे। सुख गुजरेगा तो व्यक्ति दुखी होगा और दुख गुजरेगा तो व्यक्ति खुश होगा। इसी तरह एक बार एक अन्य युवक ने एक महात्मा से पूछा था, महात्मा जी, सुख दुख का पैमाना क्या है? महात्मा जी ने जवाब दिया, बेटा, सुख दुख का कोई भी बाहरी पैमाना नहीं होता, अपितु वह हमारे अंतर मन में केंद्रित है। वह युवक हैरान होकर पूछने लगा, गुरुजी, यह कैसे? सुख दुख अंतर मन में कैसे केंद्रित रह सकते हैं? तब महात्मा जी ने कहा, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें दिखाते हैं सुख दुख का पैमाना। और गुरुजी उस युवक को साथ लेकर निकल पड़े। युवक भी पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में एक राजकुमारी पालकी में दिखी, परंतु दुखी नजर आ रही थी। गुरुजी ने उससे उसकी परेशानी पूछी तो राजकुमारी ने बताया, पालकी में गर्मी से बचने के कोई इंतजाम नहीं है। गुरुजी आगे चल पड़े। रास्ते में एक महिला चिलचिलाती धूप में घास का गट्ठा सिर पे लिए चल रही थी और मुस्कुराती हुई चली जा रही थी। गुरुजी ने उससे पूछा, इतनी गर्मी में और सिर में इतना भारी बोझ रखकर भी तुम मुस्कुरा रही हो? तब उस महिला ने कहा, ये गट्टा हमारे आज 100 रुपए में बिक जाएगा और फिर खाने पीने की सामग्री के साथ साथ मैं आज अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीद कर ले जाऊंगी। फिर गुरुजी और आगे बढ़ते गए। चलते चलते एक छोटे से शहर में पहुंचे। वहां पहुंचकर वे एक भोजनालय में गए और खाने पीने का कुछ सामान मंगाया। उस भोजनालय के सेठ हर छोटी छोटी बात पर अपने कर्मचारी को डांट रहे थे। इतने में एक वेटर के हाथ से कुछ कप प्लेट गिरकर टूट गए और भोजनालय के मालिक ने उस कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए कहा, अब इसका हर्जाना कौन भरेगा? तेरा बाप। अब तेरी तनख्वाह में से कप प्लेट के दाम काटूंगा। कर्मचारी कुछ नहीं बोला, गाल सहलाता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति उठा और बोला, ये कप प्लेट के पैसे मैं दे रहा हूं, उसकी तनख्वाह में से मत काटना। और सेठ को पैसे देकर बाहर निकल गया। फिर महात्मा जी और युवक भी बाहर निकले। चलते चलते कुछ दूरी पर ही गए थे, तभी वे देखते हैं कि अभी जो व्यक्ति होटल के सेठ को कप प्लेट के पैसे देकर आया था, वह रेडी पर बैठकर टूटे फूटे चप्पल जूते सुधार रहा था। अब महात्मा जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछ ही लिया, क्यों बेटा, तुमने जो आज थोड़ा बहुत कमाया होगा वह तो तुम होटल के सेठ को दे आए, अब तुम्हारा गुजारा कैसे चलेगा? उस व्यक्ति ने खूबसूरत जवाब दिया, बाबा, हो जाएगा गुजारा। मैंने उसके पैसे दे दिए ताकि वो सेठ उस गरीब को ना सताए। पैसा और धन से कोई भी सुखी या दुखी नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति में संतोष ना आए, व्यक्ति कितना भी पैसा रख ले, कितना भी सुख सुविधाएं जुटा ले, कोई भी नहीं सुखी रह सकता। महात्मा जी ने उस सज्जन से कहा, तो बेटा, इस प्रकार सुख और दुख दोनों अपने अंतर्मन में केंद्रित दो तथ्य हैं। संतोष परम धनम। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अनिला जी द्वारा लिखा ये मोटिवेशनल लेख?
मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अवश्य पसंद आया होगा और आप इसे अपनी जिंदगी में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं आप सबसे इजाजत मांगती हूँ, फिर हाजिर होंगी आपके सामने एक नई कहानी लेके। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसके सभी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।